नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में। हुआ आपके साथ सुजाता और रेल हादसे से जुड़ी हर अपडेट हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने मेरे साथ सुचरिता और सोहेल भी मौजूद हैं। सोहेल के पास क्या अपडेट है, चलते हैं। और आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी मिल रही है। धर्मेंद्र प्रधान खुद ही ओडिशा से आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो मौका उस जगह पर पहुंचे जहां घटना हुई है, भीषण हादसा हुआ। इससे पहले रेल मंत्री खुद पहुंच चुके हैं उस जगह पर जहां यह हादसा हुआ है। घटनास्थल का जायजा ले रहे हैं, हालात को समझ रहे हैं कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ। सुचरिता, ये इतना बड़ा हादसा है, मुझे याद नहीं शायद 7 साल 8 साल पहले कभी इस तरह का हादसा हुआ हो, लेकिन ये जो हादसा है ये बेहद दर्दनाक है। प्रधानमंत्री खुद शोक व्यक्त कर चुके हैं। जिस तरह फौरन घटनास्थल पर भेजा गया रेल मंत्री को, प्रधानमंत्री अब से कुछ वक्त में खुद एक बड़ी बैठक लेने वाले हैं कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ। क्योंकि सुचरिता, उस वक्त यह कहा गया कि हमारे देश में इस तरह के बहुत से इक्विपमेंट्स इन ट्रेन्स में, सेफ्टी इक्विपमेंट्स लगे हैं कि इस तरह के हादसों के दौरान फौरन अलर्ट जाता है। तो फिर ये मानवीय गलती है या तकनीकी गलती है, इस पर भी जांच होगी। इसीलिए ये बात बार बार की जा रही है। यही बात अभी रेल राज्य मंत्री भी कह रहे थे कि जांच के बाद पता चलेगा कि ये मानवीय भूल है या फिर एक टेक्निकल गलती है, क्योंकि इस पर जांच की जा रही है। ये हादसा कैसे हुआ, इस वक्त इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। एक भीषण ट्रेन हादसा बीती रात हिंदुस्तान ने देखा है, जिसके बाद संवेदनाएं अलग अलग देशों से भी आ रही है, क्योंकि इस हादसे ने हिलाकर रख दिया है। 238 ये धर्मेंद्र प्रधान की तस्वीरें आप देख रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन साइट पर। इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे, सुबह से तस्वीरें आपको दिखाई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वहां पहुंचे हुए हैं, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक पहुंचे हुए हैं, पूरे हालात का जायजा भी ले रहे हैं। और इस वक्त धर्मेंद्र प्रधान क्या कह रहे हैं आपको सुनवा देते हैं। से कितना नहीं, इसकी कोई अभी स्पष्टता नहीं हो पाएगी कैजुअलिटी कहां से हुए। सभी तो अभी सबको इकट्ठा चिकित्सा में लाया जा रहा है, देखते आगे क्या होता है। तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि मंत्री है और उड़ीसा से आते हैं, वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे। ये एरियल तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ध्यान से देखिए, बोगियां अलग अलग, एक के ऊपर एक, एक के बगल में एक पड़ी हुई हैं। एकदम इस तरह से तस्वीरें सामने आ रही जिसे खिलौने पड़े हो। अब आप समझिए कि कितना भीषण ये एक्सीडेंट था। 9 बोगियां आपको नजर आ रही है। पहली बोगी मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे कॉर्नर पर, उसके आगे आप देखिए दूसरी बोगी पड़ी हुई है, क्योंकि हावड़ा को जो गाड़ी जा रही थी पहला, उसका एक्सीडेंट हुआ। तीसरी चौथी बोगी आपको नजर आ रही है। उसके बाद आप 5वीं देख रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ से गाड़ी आ रही थी। कोरोमंडल जो उन पड़ी हुई बोगियों में से हादसे का शिकार हुई और फिर मालगाड़ी आ गई। 7, 8 और 9 बोगियां ये जो एरियल व्यू में आपको नजर आ रही है, लेकिन बताया जा रहा है 12 से 13 बोगियां इसी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखाती हैं कि जो हादसा है वो कितना भीषण है, कितना बड़ा है और मलबा कितना बड़ा है। रेलवे हादसों में सबसे बड़ी चुनौती ये होता है कि जो भारी भरकम मलबा है उसको कैसे हटाया जाए, उसे कैसे क्लियर किया जाए। तो ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ऊपर से ली गई तस्वीरें ये दिखाती हैं कि कितना भीषण ये हादसा रहा। सुबह 10:30 बजे यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस 1 जून को चली है। ये पूरी टाइमलाइन आपको दिखा रहे हैं। 33 घंटे में पूरा करना था 1963 किलोमीटर का अपना सफर 33 घंटे में। दोपहर 3:20 पर हावड़ा से रवाना हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस, क्योंकि आपस में टकराई हैं दोनों ट्रेनों की। आपको बता रहे हैं किस समय निकली और कितने बजे पहुंचती थी। 3 घंटे 40 मिनट में करीब 253 किलोमीटर सफर उसने तय किया था। इसके बाद 7 बजे महानगर बाजार स्टेशन पर यह हादसा हुआ है। अभी मैं कह रही हूं कि बीती शाम जो हादसा हुआ उसने हिलाकर रख दिया है। 3 ट्रेनें, जिसमें एक मालगाड़ी, 2 एक्सप्रेस ट्रेन जो आपस में टकराई हैं। 238 डेथ टोल पहुंच चुका है, लेकिन 900 लोग इस वक्त घायल हैं और इसीलिए कहा जा रहा है ये आंकड़ा बढ़ सकता है। हालांकि पूरे देश की प्रार्थना इस वक्त इन सभी के साथ है। सुजाता के पास चलिए।